बढ़ते आगे, केंद्र सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने संसद में बिल भी पेश किया है। प्रस्ताव के मुताबिक 2000 रुपए से ऊपर यूपीआई पेमेंट करने पर एमडीआर लग सकता है। दावा है कि इसमें आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। ये एमडीआर सिर्फ बड़े व्यापारियों पर लग सकता है। आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसका असर कैसे होगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश किया है जिससे सरकार को यूपीआई समेत डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि इस बिल का कई विपक्षी सांसदों ने विरोध किया है। संसद में हंगामे के बीच बिल पेश किया गया। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. वित्त मंत्री ने जो बिल पेश किया है उसका नाम टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल 2026 है। इसके जरिए कई सारे कानूनों को भी संशोधित किया जा रहा है। इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के मुताबिक 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। 2000 के ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लग सकता है। सिर्फ बड़े व्यापारियों पर एमडीआर लग सकता है। प्रस्तावित एमडीआर 0.5% हो सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एमडीआर लगेगा तो किसे चुकाना पड़ेगा, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजता है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी आम लोगों के लिए यूपीआई पहले की तरह पूरी तरह फ्री होगा। एमडीआर केवल दुकानदारों और व्यापारियों पर लागू होगा, यानी ग्राहकों पर इसका असर नहीं होगा। प्रस्तावित नियम में ये साफ हो गया है कि दो आम लोगों के बीच होने वाले लेन देन में कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी आम आदमी के लिए ये फ्री ही रहेगा। प्रस्तावित फीस दुकानदारों और व्यापारियों पर लागू होगी, लेकिन इस बात का डर है कि कारोबारी इस खर्च को भी ग्राहकों से वसूल सकते हैं। इस संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य दो चीजों के बीच संतुलन बनाना है। एक तरफ आम जनता के लिए किफायती और आसान डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को बनाए रखना है, दूसरी तरफ सरकार यूपीआई इकोसिस्टम को आर्थिक रूप से मजबूत और टिकाऊ बनाए रखना चाहती है। अब तक सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली थी, लेकिन नए नियमों में अब सरकार ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकेगी। सरकार का कहना है कि अब पेमेंट एप्स और बैंकों की मांग है कि बिना कमाई के इतनी बड़ी व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि संसद से बिल पास होने के बाद सरकार आरबीआई के साथ मिलकर तय करेगी कि ये चार्ज कब से, कितना और किन किन दुकानों पर लागू हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।